सो गाइस आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल्स। सो या इसमें पूरे 25 फॉर्मूले मिलते हैं अपने को, 25 फॉर्मूले, जिसमें आपको इंटीग्रेशंस के जितने भी फॉर्मूले हैं 25 ये आपको इस फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए तो करना ही पड़ेगा। और आने वाले ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं, आने वाले टाइम में इसके ज़्यादा भी फॉर्मूले मिलेंगे। और अभी हम 7.A चालू कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये जितने भी मैंने हाईलाइट करे वो वाले आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सो ये आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, बाय द आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम आज से 7.1 चालू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन से आज से स्टार्ट होने वाला है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस EX। सो पहला जो क्वेश्चन है इसमें दो फॉर्मूले का यूज़ होगा। फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट हाईलाइट किया हुआ था xn का xn+1 n कौन में n+1 प्लस c। सो ये कुछ इस तरह होता है। 2 है तो हम इसे 2 को 2 ही लिखेंगे। x⁻²2 है तो उसमें हम x2+1 अपॉन में 2+1, ये एक फॉर्मूला है xn dx का, xn+1 और n+1 प्लस c। ओके, सो प्लस EX का इंटीग्रेशन EX ही होता है, जो थर्ड फॉर्मूला है। तो हम e⁻x को e⁻x रखेंगे और फॉर्मूले में प्लस c है, इसे प्लस c लिखेंगे। एंड 2x⁻³ अपॉन में 3 प्लस e⁻x प्लस c। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। ओके, सो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 सेकेंड है। ओके, सो अब सेकेंड का जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्या होगा कि जो x² है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो हम करते हैं यहाँ पे x का स्क्वायर का 1 से हुआ तो x² हो गया, माइनस x² का जब 1 से हुआ तो ये कुछ इस प्रकार लिखाता है x² अपॉन में s²। राइट, x² से s² माइनस कैंसिल आउट होएगा तो x² -1। ओके, सो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे u x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 dx। ओके, सो अब x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये ऊपर वाला सेम फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ये वाला। सो इसे आप याद कर लेना, x² को x2+1 और यहीं पे 2+1 अपने माइनस में 1 dx का फॉर्मूला होता है अपना, यहाँ पे x। ओके, सो जब भी यहाँ पे 1 dx यूज़ होगा तो अपने वो x यूज़ करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला है, ये वाला जो लास्ट वाला फॉर्मूला है अपना। ओके, सो 1 dx को 1x लिख देते हैं एंड फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x³ अपॉन में 3 माइनस x। ओके, सो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो थर्ड है हमारा 3³ -1 x²। सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व में हमें करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x³ -1 x² dx। ओके, तो ये इंटीग्रेशन इस तरह लिखते हैं हमारे सॉल्व करते टाइम। सो हम इन सब x² को ना सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। ऐसे x³ और x², क्योंकि x² अपना x³ का भी अपॉन में होगा और 1 का भी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1x²। और अब फाइनली हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसी के लिए हमने इसे सेपरेट में लिखा था। सो x -1/x²। ओके, और अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं dx। ओके, सो यहाँ पे हम x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे x dx माइनस x, हम इस x² को अगर हम ऊपर ले जाए तो ये माइनस में हो जाता है, जैसे कि x -2 dx इजिकल टू x। अब हम इस x को
लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला वापस से यूज़ हो रहा है, ये वाला फार्मूला बहुत बार यूज़ होगा। तो एक्स रेस टू एन की पावर तो n+1 हो जाएगा और फोन में n+1 हो जाएगा, तो वही वाला यूज़ ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x 1+1 इस तरह से होगा, और यहाँ पे नीचे 1+1 = 2 हो जाएगा एंड माइनस। और अब हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसको अगर हम लिखेंगे तो 1 इस x में हम वही वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वापस से, ये वाला। तो इसको मैं और आपको सिंपलीफाई करके दिखाता हूँ कैसे। x -2 -1 और यहाँ पे हम वही सेम -2 -1 n+1 वाला फार्मूला है। सो x² माइनस, जब हम इस x² -2 और -1 अपना हो जाता है -3, सॉरी +1 होगा फार्मूले के हिसाब से। सो ये -1 हो जाएगा एंड यहाँ पे नीचे अपना -1। ओके, सो हम वापस से इसे जिस तरह हमने नीचे करा था, नीचे x² था, x² को ऊपर लिया था तो माइनस में हो गया था, वैसे ही अब माइनस को अगर हम नीचे करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो x² 2 -1/x। ओके, सो यही है हमारा आंसर। ओके, सो हम 4 के लिए बढ़ते हैं अब। ओके, सो 4 वाले को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 4, x⁻²/3 + 2e/x e⁻x 1/x। तो चलो देखते हैं क्या फार्मूला लग रहा है। तो इसमें फर्स्ट वाले में फार्मूला हमारा यही वाला लगने वाला है, x⁻n n+1 और n+1 वाला। सो चलो देखते हैं कैसा हो रहा है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं u, इंटीग्रेशन है, ये साइन इंटीग्रेशन का होता है, एंड x 2/3 + 2e⁻x -1/x dx। तो सबका आपको पता ही होगा, इससे पहले हमने e⁻x का फार्मूला जो यूज़ करा था, तो इसका e⁻x का = e⁻x ही होता है, इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा, एंड जो 1/x है इसे log x लिख सकते हैं। ये हो गया। सो ये इंटीग्रेशन हमारा, हम इस x को 2/3 + 1 एंड अपॉन में 2/3 + 1 ऐसे लिख रहे हैं, एंड प्लस 2ex का तो 2ex ही होगा, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, एंड माइनस 1/x को हम लिख सकते हैं log x। तो ये हो गया log x + c हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x अब इस तरह होगा, अगर हम देखें तो साइड में 2 + 3 2/3 + 1/1, तो अपॉन में तो 3 का 3 रहेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा और अपना यहाँ 5/3 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 5/3, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे भी अपना 5/3। ओके, एंड यहाँ प्लस 2ex वही चल रहा है अपना, एंड माइनस log x। ओके, ये log x का इंटीग्रेशन हमारा 1/x होता है। ओके, सो ये हमने यहाँ से लिया है। अब हम इसका क्या करते हैं, 5/3 है अपॉन में, हम इसको इनटू में भेज देंगे। जैसे कि अगर हम इसको अपन को 5/3 ऊपर सेंड करना है, तो अपने को 3/5 हो जाएगा, इस तरह कुछ 3/5, एंड फिर x⁻5/3 + 2ex ओके रेस टू x -log x + c। ओके, सो हम 5 वाले पे करते हैं। अब 5 वाला हमारा है √x 3x² + 2x + 3। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो √x का हमने क्या करते थे, जिस तरह हमने पहले करा था। सो माय गॉड, ओके, यहाँ पे x² का हमने यहाँ पहले फर्स्ट इक्वेशन में करा था, एंड सेकेंड बार में हमने सेकेंड इक्वेशन में करा था। सो क्या करा था कि हमने ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है सेम टू सेम बस वैसा ही है, और इसका बस एक बार ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमारा फर्स्ट वाला x⁻n वाला, एंड ये पूरा आंसर आ जाएगा। सो चलो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, √x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x को करेंगे, एंड यहाँ पे फिर 3 से करेंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ओके, जिसे याद नहीं था उससे बता दिया है। एंड चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3x 2 और यहाँ पे जो 1/2 है इसे प्लस करना है,
क्योंकि इनटू हो रहा है तो यहाँ फॉर्मूला होता है m प्लस n वाला, तो 1/2। ओके, सो यहाँ प्लस करते हैं 2 का 2 यहाँ पे हो जाएगा x का इंटू x की जो कंस्टेंट वैल्यू रहती है वो 1 ही होती है, एंड पहले से जो वैल्यू होगी वो 1 है, और यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं √1/2 प्लस, और यहाँ 3 का कोई x, 3 के पास कोई x नहीं है तो हम यहाँ पे वैल्यू कर देते 3x 1/2। ओके, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमारा क्या होगा 3x। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे हो रहा है अपना अगर हम 2 + 1/2 को करते हैं तो यहाँ पे इसके पीछे नीचे कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम अपॉन में कर देते हैं। 2 का 2 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 4 + 1 5/2 हो जाएगा। ओके, 5/2। ओके, सो हम यहाँ पे भी 5/2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे सेम वही होने वाला है 2x 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस 3x का तो 1/2 चल रहा है। ओके, सो अब वापस हम यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है xn वाला, xn n+1 n/n+1 + c। ओके, सो यहाँ 3x 5/2 में +1 कर देंगे, प्लस 2x 3/2 + 1 प्लस 3x + 1/2 + 1। ओके, और नीचे भी हम सेम n+1 वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो x⁻n+1 n+1 वाला। सो 5/2 + 1, ओके, 3/2 + 1 1/2 n + 1 दिस। यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, कुछ इस तरह होने वाला है। ओके, तो 5/2 + 1 हमारा हो जाएगा, इसके नीचे कोई अपन में नहीं है तो 1 ले लेंगे, एंड यहाँ पे 2 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो होगा 5 बन जाए 5 एंड प्लस एंड 2, तो यहाँ हो जाएगा अपना 7/2। सेम मैं डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेट कर देता हूँ। 3 का 3x यहाँ हो जाएगा 7/2, डिनोमिनेटर में अपना 7/2 प्लस 2x। यहाँ पे हमारे जब जैसे कि हम यहाँ 3 प्लस में यहाँ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/2 और सेम यहाँ नीचे भी 5/2। ओके, प्लस यहाँ 3x के जब कर रहे होंगे 3x में 1/2 में +1 करते हैं तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2। चलिए अब इसको जैसे हमने 2 में जब 4 में हमने यूज़ करा था, तो 4 में जब हमारे 4 वाले जो क्वेश्चन में हमने 5/3 में जब इसको ऊपर किया था तो 3/5 हुआ था कुछ इस तरह से, तो वैसे ही हमें वापस से करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम 7/2 को जब ऊपर ले जा रहे होंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो देखिए कैसे 2 × 3/7 7/2 को हम जब ऊपर ले गए तो 2/7 हो गया, एंड इंटू 3 जो 3 पहले से ही था, एंड यहाँ पे हो जाएगा x⁻7/2 प्लस 2x। यहाँ पे जो 5/2 था वो 5/2 तो रहेगा, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वहाँ 5/2, इसको हम जब ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे 2/5, यहाँ मेरी जगह नहीं थी, जगह मैंने गलती से छोड़ी नहीं तो ऐसा हो गया। तो 5/2 को हम जब ऊपर ले गए तो 2/5 हो गया, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे 3/2 को 2/3 और यहाँ इंटू 3x 3^2 ओके। सो बस अब आंसर होने वाला है यहाँ पे 2 × 3 × 2 6/7 ओके, x⁻5/2 सॉरी 7/2 होगा, 7/2 प्लस 2/2 4 2 × 2 4/5 x⁻5/2 प्लस यहाँ पे 2x
3 raised to 2 प्लस सी, और ये हमारा 5 का आंसर हो चुका है। चलो 6 की तरफ बढ़ रहा है। 6, तो 6 का है हमारा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो चलो एक सेकंड इधर करता हूँ। एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो हमारा 3x स्क्वायर में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर जो है इसको सबका अपॉन में ले सकते हैं, जैसे कि 3 क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है, एंड तो हम इसको एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का कोड, इंटीग्रेशन का है 3x स्क्वायर। ओके, ताकि हम एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर का सॉरी कैंसिल आउट कर सकें और x बचेगा उसमें। तो इस तरह से इसको सॉल्यूशन करेंगे, प्लस 5 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और इसका भी अपन में हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे, माइनस यहाँ पे 4, हम इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं है तो dx को ले लेते हैं, और इस पर बाद में हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ओके, सो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं x। अब देखो कैसे होता है, सॉरी यार ऐसा नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसे पूरा स्क्रीन में लेने के लिए इस चीज़ को, इस जो पार्ट को यहाँ लिखता हूँ तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो देखो यार x बचेगा, राइट, एंड अब यहाँ पे x और dx बचेगा, राइट, प्लस यहाँ पे से जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 5 ही बचेगा, 5, और जब देखो dx में जो कोई एक पहले भी बता चुका हूँ कि 1 dx को हम x लिखते हैं 5x, एंड माइनस 4x स्क्वायर में से जब dx अपॉन एक्स स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस सेम वैल्यू को हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, x dx प्लस 5x माइनस 4 dx एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है यहाँ पे। सो अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इस x को जो हमने पहले जो फॉर्मूला लिखा था x रेज़ टू n वाला, तो n+1 और अपॉन में n+1। सो x 1 यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 एंड अपॉन में 2। ओके, प्लस 5x का कुछ नहीं होने वाला, एंड माइनस 4 का इंटू हम यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर को हम log x ले सकते थे और 1 अपॉन x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस 4 को -1 अपॉन x प्लस सी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या होगा एक्स स्क्वायर, राइट, 2 प्लस 5x माइनस को प्लस में ले लेंगे, एंड क्योंकि अब हम 4 का इंटू 1 में जब कर रहेंगे तो यह 1 और 1 4 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा एंड प्लस सी, और ये हमारा आंसर है 6 का क्वेश्चन। अब हम 7 पे बढ़ जाते हैं। ओके, 7 हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x। सोल्व। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x dx। ओके, सो ये हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 2, सॉरी एक लाइन स्पेस छोड़ देता हूँ, 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, इसको कुछ इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, 3 साइन x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन रूट x एंड dx। ओके, अब तक मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन को बस खोला है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा ही है, एंड अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला लगना स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स स्क्वायर को वापस से वही वाला फॉर्मूला एक्स रेज़ टू n वाला करेंगे, n+1 एंड अपॉन में n+1 वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो चलो वो भी इससे ओपन करते हैं। 2
अब मैं एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट में लिख देता हूँ एक्स क्यूब एंड अपॉन में क्यूब, क्योंकि इससे तुमने पहले से कर चुके हो तो अब तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए। माइनस 3 माइनस कोस, अब तुम्हें साइन एक्स को मैं बता दूँ कि साइन एक्स, जो साइन एक्स है वो कोस माइनस कोस एक्स होता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। तो यही वाला इसमें फॉर्मूला लगा है। तो जब हम 3 को 3 लिख रहे हैं एंड जो साइन एक्स था उसे हम बस माइनस कोस एक्स लिख रहे हैं। ओके, प्लस अब ये जो है रूट एक्स, तो रूट एक्स की जो वैल्यू होती है वो 2/3 कैसे होगी मैं बताता हूँ एक्चुअल में। जब रुको एक मिनट में हम यहाँ खोल देते हैं एक्चुअल में रूट, ठीक है। तो जब मैंने तुमको बताया था कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स 1/2 में वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एक्स रेस टू एन वाला, n+1 वाला, इसमें 1 ले लेते हैं और अपॉन में 1/2 ले लेते हैं n+1। ओके, रेस अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। तो वापस से हम फटाफट से 2x³ माइनस 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी 5x 3/2 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है अपने को, इस 3/2 को वापस से हम ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा एंड 2 का इंटू 10 5 से होएगा तो 10/2 3 हो जाएगा, सॉरी। सो बस वापस से ओपन कर देते हैं, 2/x³ 3 माइनस 3 को माइनस कोस एक्स प्लस, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया था 2/3 हो जाएगा एंड यहाँ इंटू में 5x 3/2 जो चल रहा है वो चलेगा एंड यहाँ पे हमारा आंसर निकल जाएगा 2x³ 3 माइनस 3। ओके, सो हम इस माइनस को क्या करते हैं, इस माइनस को और इस माइनस को सॉरी अब इस ब्रैकेट से कोस को ओपन कर दें तो इस माइनस से इस माइनस को प्लस में हो जाएगा एंड इस कोस को हम यहाँ लिख सकते हैं कोस एक्स, राइट। एंड प्लस अब देखो यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको 2 का इंटू 5 से होगा तो 10/3, ओके। और अब हमारा x 3/2 प्लस सी एक्चुअली सब में लगाया क्योंकि फॉर्मूले का एक हिस्सा होता है ये प्लस सी। तो ये हमारा आंसर निकल चुका है। अब हम ऐड की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम 8 पे आ रहे हैं तो x 8 अपना देगा, सॉरी ये साइन x प्लस कोस x, और ये सबसे इजी कह सकते हो कि वो एक आंसर है, एक सॉरी क्वेश्चन है और ये आपको फ्री का नंबर दे सकता है, राइट। तो देखो मैं आपको पहले बता दूँ, साइन x का जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है एंड यहाँ कोस का साइन एक्स प्लस सी, ओके। ये फॉर्मूला आप इंटीग्रेशन सब याद कर लेना ताकि आपको इसमें आसानी हो सके। ओके, तो चलो साइन एक्स को हम, अब तुमको पता ही है साइन एक्स को हम है ना पहले एक्स तक लिख सकते हैं, पहले हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि ये एक फॉर्म में लिख सके, साइन एक्स प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स, ओके। एंड हम अब तुमको सबको पता ही है यार, साइन एक्स का फॉर्मूला हम जब ओपन कर रहे होंगे साइन एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस कोस एक्स अब प्लस कोस एक्स को हम लिखते हैं साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स प्लस सी, ओके। इन दोनों फार्मूले की वजह से हमने इससे सिर्फ 2 लाइन में ओपन कर दिया है, ओके। सो ये हमारा आंसर हो चुका है। चलो इससे इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन 9 भी बहुत सिंपल है, कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस कोट एक्स प्लस, ओके, कोट एक्स। अब यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व तो क्या होगा, हम इससे पहले एक इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, कोस एक्स ब्रैकेट में ही हम ले लेते हैं कोस एक्स प्लस कोट एक्स ब्रैकेट डी एक्स, ओके। सो यहाँ पे इसे वापस इंटीग्रेशन में लिख रहा हूँ मैं कोस एक्स। अब देखो क्या हो रहा है, इसे हम ब्रैकेट में जो वैल्यू है उस ब्रैकेट की वैल्यू में जो बाहर जो वैल्यू है उसे हम इनटू में लिखने की कोशिश इनटू में करने की कोशिश करते हैं तो आराम से हो जाएगा। देखो यार, कोसेक एक्स को हम कोसेक एक्स से इनटू करने पे कोसेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हम इसे जब करेंगे कोसेक एंड कॉट को, इसे भी हम इंटू कर सकते हैं। तो देखो कोसेक को जब हम इंटू करते हैं तो डायरेक्ट मैं यहाँ से कर देता हूँ ताकि मुझे एक स्टेप और ना बढ़ानी पड़े। तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, ओके सॉरी यहाँ पे हम पहले डी एक्स भी लिख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देता हूँ डी एक्स, ओके, प्लस
अब हम तुमको पता है कोसेक एंड कोट को लिख देते हैं, चलो बाद में करेंगे कोसेक एक्स एंड कोट एक्स डी एक्स, राइट। अब जब हम कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, और तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर को माइनस कोट एक्स, क्योंकि यहाँ पे देख लो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर को हम माइनस कोट एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे माइनस कोट मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है माइनस कोट एक्स, एंड हम यहाँ कोसेक एंड कोट को हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये भी एक हमारा फॉर्मूले का हिस्सा है। तो देख सकते हो यहाँ पे कोसेक को माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, राइट। और जितने भी मैंने हाईलाइट करे वो आपको याद करने ही होंगे इस एक्सरसाइज को निकालने के लिए। ओके, अब ये हमारा आंसर हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो चलो 10 में अब देखते हैं 10 में क्या है। ओके, सो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड डी एक्स सोल्व करते हैं। सोल्व में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इस साइन को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स को यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2। अब ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है, जिसे आपको नहीं पता हो तो मैं इसे ही इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2। अब इस कोस एक्स अपॉन 2 को हम इस कोस एक्स अपॉन 2 को यहाँ पे 1 अपॉन 2 हम अलग से ले सकते हैं, एंड इस कोस एक्स को यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 ले सकते हैं, क्योंकि इस 2 को हम 1 का अपॉन भी ले सकते हैं एंड कोस का भी अपॉन में ले सकते हैं। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो इस 2 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कोस का भी अपॉन में ले सकते हैं। 1 तो माइनस में था, तो हम उस वापस से इसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, जैसे कि हम अगर इसे इंटीग्रेट करते हैं तो 1 dx में, और कोस का इंटीग्रेट करेंगे dx का लगा देते हैं, राइट। तो क्या होगा कि जैसे 1/2, अब तुमको पता है 1 का इंटीग्रेट x हो जाएगा x माइनस, अब कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन हो जाता है, सिंपल है, राइट। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैंने आपको यहाँ लिख दे बताता हूँ। 1/2 मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है, 1 इंटीग्रेट dx माइनस यहाँ पे कोस इंटीग्रेशन x, राइट, और अपॉनमेंट 2। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, इस साइन x को यहाँ साइन x ले लिया है और अपॉनमेंट 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, एंड ये 10 का भी इस तरह आंसर हो जाता है। अब हम लेते हैं 11 को। सॉरी, शायद 10 वाला स्क्रीन पे नहीं आ पाया होगा, मैं अभी जाकर कैमरा चेक कर रहा हूँ। सॉरी यार, कुछ इस तरह हो रहा है, तो मैं वापस समझा देता हूँ। साइन स्क्वायर हो रहा है x अपॉन 2, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस x अपॉन 2, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को सॉरी ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हमें पुट करना है इस इक्वेशन में। तो ये डायरेक्ट मैंने ऐसा ही लिखा था, बस इंटीग्रेशन लगा हुआ है, एंड इजिकल टू में हम इस फार्मूले को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हम 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 होता है, राइट। तो सिंपल हमने कुछ भी नहीं करा, इसे 1/2 लिख दिया, सॉरी है 2, ओके। तो 1/2 लिखा, 1/2 1 का स्क्वायर, जैसे कि 1 का इंटीग्रेशन लगा दिया है, 1 इंटीग्रेशन dx, कोस का इंटीग्रेशन, और 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया है, कुछ भी नहीं हुआ है, 1/2 को बाहर निकाल दिया है। 1 का इंटीग्रेशन होता है x एंड माइनस साइन x, कोस x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, और 2 को तो अपन ने बाहर निकाल लिया है। तो यही इनका आंसर हो चुका है, और ये वाला हमारा फॉर्मूला कुछ देख सकते हो आप, अगर आपको अभी याद नहीं हुआ है तो। ओके, सो आप पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से जूम करके देख सकते हो। ओके, सो अब हम 11th में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन लगा देते हैं 1/1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। ओके, सो ये वाला भी बहुत इजी वाला आंसर होने वाला है, इसका सोल्व करते हैं। तो क्या होने वाला है कि यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या करते हैं 1 माइनस कोस एक्स का यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर सकते हैं और इसी से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। तो वही करना पड़ेगा 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस, ओके, सो यहाँ पे हम डायरेक्ट है ना आमने सामने मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस, ओके हाँ 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि अब देख लो कैसे हो रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे 1, ओके 1 माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अभी आपको सबको पता ही होगा कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, ये 10th का फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं पता होगा तो। ओके, तो ये इस तरह से कुछ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स को अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे हम डी एक्स लगा देते हैं। ओके, अब इसे आगे बढ़ाते हैं। तो 1 प्लस कोस, सॉरी यहाँ पे हमारा कोस होगा। ओके, तो कोस को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स एंड डी एक्स। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो काम करता हूँ, सॉरी इतना जो पार्ट है इसे अभी रिमूव करो, इसे रिमूव करो एंड मैं क्या करता हूँ अब सिंप्लीफाई करता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। यहाँ पे लेता हूँ 1/1। अब देख लो साइन स्क्वायर एक्स 1 का भी डिनोमिनेटर है एंड कोस का भी डिनोमिनेटर है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1/sin स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं एंड यहाँ पे हम कोस के डिनोमिनेटर में भी साइन का यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का यूज़ हो रखा है। तो मैं कोस एक्स एंड यहाँ पे ले लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 1/sin स्क्वायर प्लस में कोस कोस एक्स। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को और सिंप्लीफाई करने के लिए साइन एक्स 1/sin एक्स। ओके सॉरी, यहाँ साइन होगा एंड यहाँ एक्स होगा और प्लस सी। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इस 1/sin स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर। अभी से है ना कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो इन्हीं से ऐसे ही लिख रहा है एंड कोस अपॉन साइन हो जाएगा अपना कोट एक्स एंड 1/sin हो जाएगा हमारा कोस एक्स, राइट। ये n2 में है 1/sin एंड 1 एंड प्लस सी। और 1/sin को हम लिख सकते हैं हमारा कोसेक। तो यार तुम जान सकते हो 1/sin हो जाएगा अपना कोट, और इस कोट और कोसेक को हम यूँ भी लिख सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए हमें इसे लिखना पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ कोसेक एंड कोट एक्स, ओके प्लस सी ऐसे। अब एक ना फॉर्मूला है अपना, और वो फॉर्मूला होता है ये वाला कोसेक एक्स अपॉन कोट एक्स एंड माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इसके लिए मैंने इसको ऐसा लिखा है ताकि हमें कोसेक एक्स मिल जाए, और तो यहाँ हो जाएगा कोट प्लस कोसेक एक्स, ओके एंड प्लस सी। और यहाँ तक हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ओके, तो यहाँ से हम 12 वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 12 हमारा होने वाला है 1/1 प्लस कोस 2x एंड dx। ओके, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। यहाँ मैं इसको ऐसे ही ऐसे उतार लेता हूँ एज इट इज़ एंड 2x। ओके, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो cos 2x होने वाला है, राइट, इस cos 2x को हम यहाँ लिख देते हैं। देखो, तो cos 2x का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, cos थीटा का है, cos 2 थीटा, तो यहाँ होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने वाले हैं हम इस cos 2x की जगह पे। तो इस cos 2x को रिप्लेस कर देते हैं cos 2 थीटा से। तो यहाँ पे 1/1 प्लस cos
2x को हम यहाँ लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर, सो यहाँ 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ओके cos x, ओके। तो यहाँ +1 से -1 कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे हमारा बन रहा है 1/2 cos स्क्वायर x dx। ओके, सो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो cos स्क्वायर को देख सकते हैं तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं 1/2 को हम बाहर ले सकते हैं और 1/cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो इस तरह से हम कुछ इस तरह कर सकते हैं 1/2। ओके, तो हम 2 को बाहर लिया है तो 1/cos स्क्वायर बचा और 1/cos स्क्वायर को हम बाद में लिख सकते होंगे sec स्क्वायर x। तो यहाँ 1/2 को हम यहाँ लिख सकते हैं sec स्क्वायर x एंड dx एज इट इज़ हो रहा है। तो अब हम यहाँ इंटीग्रेट करते हैं 1/sec स्क्वायर x को। अब sec स्क्वायर x का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, क्या ना 10x से एक्सचेंज हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का 10x + c। तो बस यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं 1/2 एंड यहाँ sec स्क्वायर को हम ले लेते हैं 10x + c एंड एज इट इज़ ये हमारा आंसर हो चुका है। हम 30 पे बढ़ रहे हैं, 30 करते हैं। 30 में हमारा एक sec, सॉरी ये थोड़ा साइन मेरा गलत जा रहा है, sec स्क्वायर x कोसेक, इसको थोड़ा सा बीच में ले लेता हूँ, ओके, कोसेक स्क्वायर x dx। हम बना सॉल्व करते हैं 30, ओके, ये हमारा sec स्क्वायर x अपॉन में कोसेक स्क्वायर x। अब यहाँ पे भी हमारे दो फॉर्मूले एक नया रोल प्ले करेंगे, तो चलो देख लेते हैं उसको भी क्या आता है। तो देखो sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ हम इस sec को लिख सकते हैं 1/cos। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक ब्रैकेट क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे sec स्क्वायर को यहाँ पे 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं अपन आराम से, ये लो, ओके। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला था, sec स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे एंड यहाँ पे हम कोसेक स्क्वायर को भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर x को 1/sin स्क्वायर x, ओके। सो यहाँ मैं पेज को चेंज करता हूँ। तो देखो यार, सिंपली था, एक 30 को यहाँ पे कोसेक में हम ले रहे हैं, सो 1/, देखो एग्जैक्टली हमने क्या करा है, अभी कुछ भी नहीं करा है, क्वेश्चन ही राइट करा है एंड यहाँ दो फॉर्मूले को हमने जाना है, राइट। तो अभी मैं इससे पीछे पुट करने वाला हूँ। तो एक काम करता हूँ, वापस से मैं यहाँ पे sec स्क्वायर x को कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर dx, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन मैंने वापस से लिख लिया है और याद रखना कि यही वाले हम दो फॉर्मूले पुट करने वाले हैं। सो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 1/, देखो sec स्क्वायर को हम 1/cos स्क्वायर x लिख रहे हैं एंड कोसेक को लिख रहे हैं 1/sin स्क्वायर x एंड अब हम इसको क्या करते हैं, इस sin स्क्वायर x को ऊपर सेंड करते हैं। अब ऊपर सेंड करते हैं तो क्या होता है, cos स्क्वायर रेसिप्रोकल हो जाए, सॉरी साइन ऊपर हो जाएगा एंड 1 नीचे हो जाएगा। तो हम इसको 1/, sin स्क्वायर x 1/sin स्क्वायर x अपॉन 1 एंड हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। अब तुमको पता ही है साइन अपॉन cos हो जाता है 10, तो यहाँ स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा देंगे, तो सिंप्लीफाई हम यहाँ पे 10 स्क्वायर x हो जाएगा। अब तुम सबको पता है कि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट किसी तरह से हम 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को 10 स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है sec स्क्वायर, यहाँ 10 स्क्वायर x को यहाँ हम लिख सकते हैं, सॉरी sec स्क्वायर -1, ये हमारा एक फॉर्मूला है 10th का ही है। तो यहाँ पे इस 10th लेवल के फॉर्मूले को यहाँ पुट कर रहे हैं, sec स्क्वायर x -1, ओके। अब हम इसे आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर x को हम यहाँ लिखो, sec x को हम सॉरी कहाँ गया, यहाँ sec स्क्वायर x को हम 10x लिख सकते हैं। तो ये रहा, sec को हम 10x + 1। अब 1 का इंटीग्रेशन अगर देखें तो 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था dx, 1 dx को हम लिखते हैं 1x, ओके एंड यहाँ प्लस c,
एज इट इज़ ये आंसर का सॉरी इस इंटीग्रेशन को हटा दे, तो ये हमारा आंसर हो गया सोल्व। अब हम बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। चलो तो अब 14 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो स्क्रीन में आएगा, ओके फिट आ रहा है। तो देखो 40 का जो अपना क्वेश्चन हो रहा है वो ऐसा आ रहा है, इंटीग्रेशन का साइन 2 - 3 साइन एक्स अपॉन में जा रहा है कोस स्क्वायर एक्स कोस डी एक्स। ओके सो यहाँ हम जाए सॉल्व कर रहे हैं कुछ इस तरह से। 2 - 3 हमारा ऐसा हो रहा है कि कोस को हम ऐसा कर सकते हैं, 2 का भी अपॉन में लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 साइन एक्स का भी लिख सकते हो। तो राइट देखो देख के कैसे हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया ये कोस स्क्वायर इसका भी अपॉन में है और इसका भी अपॉन में है, डिनोमीटर दोनों का है। तो इसी तरह कर रहे हैं माइनस, यहाँ वापस से हम 3 कोस। अब देखो समझो थोड़ा, देखो 3 साइन स्क्वायर है, देखो 3 साइन एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 को भी अलग लिख सकते हैं और साइन एक्स को अलग लिख सकते हैं। तो कोस स्क्वायर ना, कोस स्क्वायर में 2 कोस है, तो हम 3 को कोस को अलग लिख रहे हैं, सेपरेट लिख रहे हैं, एंड जो अलग रहेगा साइन को अलग लिखेंगे। तो देखो साइन को मैं अलग लिख रहा हूँ साइन एक्स, तो कोस एक्स राइट। इसमें 2 कोस थे, हमने दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब हम ये डायरेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि ये साइन एक्स और कोस एक्स हमारा 10x हो जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या करता हूँ 2। अब 2 में जैसे तुम सेक स्क्वायर को जानते हो, कोस स्क्वायर को जानते हो कि सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 अगर मैं अलग ले रहा हूँ तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर अपना सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स राइट। अब सेक स्क्वायर हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ माइनस, अब 3 का तो कुछ होगा नहीं, तो अब मैं 3 को अलग लेता हूँ, मतलब 3 को निकाल रहा हूँ। तो 3 को निकालने के बाद जो 1 अपॉन कोस बचेगा वो सेक होएगा, जो हमने यहाँ पे यूज़ करा था। जैसे कि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिखा था, वैसे ही हम जब 3 को अलग कर रहे हैं, सेपरेट ले रहे हैं, तो 1 अपॉन कोस एक्स बच रहा है। मैं इसको डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, इसके लिए आपको शायद ना समझ में आए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं 3 अपॉन कोस एक्स को मैं से 3 निकाल रहा हूँ तो 1 अपॉन कोस एक्स बच रहा है, और उसमें से मैं कोस एक्स को 1 अपॉन कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ आराम से सेक एक्स राइट। एंड अब मैंने तुमको बता दिया इसमें साइन एक्स और कोस एक्स तुमको पता ही होगा 10x हो रहा है। ओके अब यहाँ पे मैं न्यू पेज ले रहा हूँ, इस चीज़ को सॉल्व करें। तो देखो जो अब तक हमारा आंसर आया है वो 2 सेक एक्स एंड डी एक्स एंड माइनस 3x सेक एक्स 10x हो रहा है। तो कुछ भी नहीं हो रहा है यार, अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें। 2 सेक एक्स में हमारा बच रहा है, तो यहाँ काम करता हूँ, यहाँ ना यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2x को जो हो रहा है ना, 2 को हम एज इट इज़ ले रहे हैं। अब तुमको पता ही है सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन 10x हो रहा है, 10 ओके 10x एंड माइनस जो 3 सेक एक्स का है, तो उसको हम 3 सेक एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो सेक स्क्वायर था तो 10 हो गया, और लेकिन इसका स्क्वायर नहीं लगा है, जिसके कारण हमको इसे एज इट इज़ लिखना पड़ रहा है, एंड प्लस सी। ओके सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 50 वाला स्टार्ट कर रहे हैं हम इस बार से। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन 50 हमारा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो ये इसे साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसको तो मैंने अभी कॉपी पेस्ट ही करा है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमारा इसको कुछ इस प्रकार हम सॉल्व कर रहे हैं। सो क्या कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स को तुम सबको पता ही है 1 माइनस इजिकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ 1 प्लस कोस को हम एज इट इज़ लिख रहे हैं 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले लेते हैं। ओके यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स को 2 टाइम लिख लेते हैं। कैसे बता रहा हूँ, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स को ना हम यू भी लिख सकते हैं, आपको तो पता ही है, कोस एक्स
ओके। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। अब मैंने इसलिए ऐसा लिखा था क्योंकि इससे हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे एंड यहाँ पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा हूँ वो डी एक्स 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पे हम फिजिकल टू में दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। सो यहाँ पे इस 1 डी एक्स को माइनस 1 कोस एक्स डी एक्स को। सो 1 डी एक्स का तो आप सबको ही पता हो चुका होगा, 1 माइनस एक्स होगा। सो 1 माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे छोड़ के 60 वाला कर रहे हैं। 60 वाला हमारा ये है साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ओके, सो हम यहाँ से सॉल्व कर लें। सो मैं इसको पहले कॉपी पेस्ट अच्छे से कर देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ओके, हम यहाँ लिए वैसे मैंने अभी कॉपी पेस्ट करा है। हम यहाँ से हम सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ इक्वल टू साइन एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब तुम सब समझ गए होगे कि मैं इसे सब सेपरेट कर रहा हूँ, तो बस वही करना है। एंड माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अभी इस चीज़ को हम कई सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो बस वही वाला इंटीग्रेट कर दिया है इसमें भी। एंड अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स से सब कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो 1 अपॉन कोस बाद में हमारा रह जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और कोस से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स बच जाएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बचा हुआ है इस चीज़ से हमने आपको पता ही है 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले लेते हैं। एंड यहाँ पे जो 1 अपॉन साइन सेक स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कोसेक, राइट। ये वाले अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो नीचे से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सारे मैं ये वाले फॉर्मूले भी डाल दूंगा जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं। ओके, सो सेक स्क्वायर को हम लिख लेते हैं। आप सबको पता होगा सेक स्क्वायर को हम 10x प्लस c लिख सकते हैं, तो बस वही लिखना है। एंड अब जो बचा है हमारा कोसेक, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं, ये कहाँ गया कोसेक, ओके, या कोसेक को हम लिखते हैं कोट एक्स प्लस सी, तो बस वही लिखना है हमें। सेक स्क्वायर को हम लिख देते हैं 10x प्लस, और कोट को हम लिख रहे हैं कोसेक को लिख रहे हैं कोट एक्स प्लस सी प्लस सी। ओके, सो ये हमारा आंसर ये सॉल्व हो गया। माइनस माइनस सा प्लस हो जाएगा क्योंकि कोसेक में माइनस का कोट आता है, तो मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया था। ओके, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 70। हम 70 में हम ले रहे हैं साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 70 है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो साइन यहाँ पे ले लेते हैं, वही वाला फॉर्म ले लेता हूँ पहले। साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब डी एक्स, सॉरी यहाँ एक्स लगना भूल गया। एंड यहाँ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स
ये भी एकदम सेम टू सेम हमारा 60 जैसा ही है। तो हम क्या करता हूँ, इन दोनों के जो डिनोमीटर है उनको सेपरेटली ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो निकलेगा आ जाएगा साइन क्यूब एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, राइट। प्लस का प्लस ले लेता हूँ, कोस क्यूब एक्स, और यहाँ पे वही साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और dx। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन का ओके सही फॉर्म है। ओके, ब्रैकेट क्लोज ओपन। यहाँ पे हम अब क्या हो रहा है कि साइन, देखो साइन से साइन ये वाली पावर कट जाएगी, इस कोस से कोस की वाली पावर कट जाएगी। तो बचेगा क्या है, इंटीग्रेशन एंड साइन एक्स। अब यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ पे अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब यहाँ पे हमारा क्या बचने वाला होने वाला है, यहाँ पे अपॉन में हम ले लेते हैं 1 अपॉन कोस, मतलब साइन को हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमने अभी सेपरेट डिनोमीटर को सेपरेट करा था, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, तो इसको भी हम अलग अलग करते हैं। तो आप कैसे करते हैं हम जानते हैं। तो देखो साइन है कोस है, सो क्या करते थे, साइन एक्स को यहाँ पे कोस एक्स लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे इनटू में ले लेते हैं 1 कोस एक्स, राइट। एंड यहाँ पे 1 इसे भी सेम कर देंगे, कोस अपॉन में साइन एक्स। अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन एंड साइन अपॉन एक्स। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं करा हमने, अब डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ dx का फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन अपॉन कोस क्या होता है, ये तो बेसिक फॉर्मूले होंगे। तो 10 होता है यार, तुम सबको पता है 10x। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, सेक एक्स। ओके, इंटीग्रेट, एंड यहाँ पे 1 कोस अपॉन साइन सबको पता है 10, सॉरी कोट होता है, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स। अब मैं कुछ इसको इस तरह लिख रहा हूँ ताकि फॉर्मूले एडजस्ट, मैं फॉर्मूले में एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो तुमको देखो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सेक एक्स 10x क्या होता है इंटीग्रेशन इसका, तो देख लो यहाँ पे होता है सेक एक्स 10x सेक एक्स प्लस सी। ओके, और कोसेक एक्स और कोटेक्स कोसेक्स यहाँ होगा माइनस कोसेक्स प्लस सी। ओके, सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो देखो सेक एक्स और को 10x होते हो, मैंने आपको यहाँ बता दिया है 10x प्लस सी। ओके, सो सी में अभी लास्ट में लिखूँगा, इन दोनों के सी को साथ में लिखूँगा, एंड 10x और कोसेक्स में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, ये प्लस लिख दिया, तो यहाँ माइनस होने वाला है, और यहाँ पे होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ओके, और यही हमारा आंसर आ रहा है। आगे वाला क्वेश्चन है 80, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो करते शुरू, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, एंड यहाँ पे अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। तो देखो यार यहाँ पे ना फॉर्मूले हम 3 जगह पे लगा सकते हैं, पर हम एक ही जगह पे लगा के इस क्वेश्चन को एट द एंड कर सकते हैं। सो चलो लगाते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो लगाते हैं। तो यहाँ पे ना यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर है एक्स एंड dx अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। अब देख लो ये हुआ कैसे। सो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज द पार्ट ऑफ कोस स्क्वायर कोस 2 थीटा। तो देखो मैं क्या बताता हूँ, ये हुआ क्या है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो हमने इसको पुट कर दिया इसकी जगह पे, राइट। और 2 साइन स्क्वायर एक्स वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया है, एंड यहाँ पे बस इसकी जगह ये पेस्ट किया है। ओके, सो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो माइनस 2 साइन थीटा है और यहाँ 1 प्लस 1 2 साइन थीटा है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या है, ओनली 1। ओके, सो यहाँ क्या करते हैं 1 अपॉन में कोस स्क्वायर
एक्स। अब 1/cos² तुम सबको पता ही चल गया होगा कि अब यहाँ पे हो जाएगा sec² x एंड sec² x को हम यहाँ लिख देते हैं, सॉरी यहाँ तो 10x + c, और यही हमारा 80 का आंसर है।